सवाल सभी के मन में घूमता रहता है कि फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश में क्या फ़र्क है। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको ये जवाब मिलने वाला है। दो चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। दूसरा, आपको ये भी पता चलेगा कि फॉर्मल इंग्लिश कैसे बोलें और इनफॉर्मल इंग्लिश कैसे बोलें। मतलब ये फुल पैकेज है, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो बहुत ही कमाल का चेंज आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये पता हो कि आपको कहाँ पर कैसे बोलना है तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहला फ़र्क जो है वो है कॉन्टेक्स्ट का, और कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड द कॉन्टेक्स्ट एंड योर टारगेट ऑडियंस। अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस को जानते हैं कि उन्हें कैसी लैंग्वेज समझ में आती है या फिर आपको वहाँ क्या और कैसे बोलना है, तो काम बहुत आसान हो जाता है। ये तो वही बात हो गई कि आप गुजरात चले गए लेकिन आपको गुजराती नहीं आती, तो आपकी परफॉर्मेंस जो होगी, आपकी स्पीच और उस व्यक्ति की स्पीच जिसे गुजराती आती है, उसमें बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि ऑडियंस उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएगी आपसे कम। तो जब आप जानते हैं कि आपको कहाँ पर कैसे बोलना है, तब आप सही तरीके से अपनी बात रख पाते हैं। तो सबसे पहला फ़र्क कॉन्टेक्स्ट का होगा, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पर इनफॉर्मल इंग्लिश बोलनी है और कहाँ कहाँ पर फॉर्मल इंग्लिश। तो इधर आपको फॉर्मल इंग्लिश और इधर इनफॉर्मल इंग्लिश के बारे में समझ में आने वाला है। सबसे पहले देखिए, आपको फॉर्मल इंग्लिश कहाँ बोलना है। कम्युनिकेटिंग विथ समवन यू डोंट नो वेरी वेल, जिसे आप अच्छे से नहीं जानते, उसके साथ आप इनफॉर्मल इंग्लिश नहीं बोलेंगे। तो अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, आप उसके साथ फॉर्मल इंग्लिश में ही बात करेंगे। और जिसे आप जानते हैं उससे आप इनफॉर्मल इंग्लिश में बात करेंगे। अगर देसी भाषा में समझें तो जो आपका परिवार है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन हैं, इनसे आप इनफॉर्मल इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज हो, इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। और जिससे आप पहली बार मिलते हैं, पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है, या फिर जिसे आप नहीं जानते अच्छे से, उसके साथ आप फॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ईमेल्स में। तो अगर बिजनेस ईमेल्स लिख रहे हैं तो फॉर्मल इंग्लिश होगी, पर्सनल ईमेल्स लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल इंग्लिश। टॉकिंग टू सुपीरियर्स, जैसे आपके बॉस हैं, उनके बॉस हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं, जो सुपीरियर्स हैं, जो आपसे सीनियर हैं, तो आप फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करेंगे। एंड टॉकिंग टू पीयर्स, पीयर्स हो गए जो आपका ग्रुप है, जैसे आपके कोवर्कर्स, कॉलीग्स हो गए, उनके साथ आप इनफॉर्मल इंग्लिश में बात करेंगे। जॉब इंटरव्यूज़, अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो फॉर्मल इंग्लिश में बात करेंगे। टीम मीटिंग्स हैं तो इनफॉर्मल इंग्लिश चल जाएगी। एकेडमिक राइटिंग है, आर्टिकल्स हैं तो फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करेंगे। एवरीडे कॉन्वर्सेशन है तो इनफॉर्मल इंग्लिश। आप ध्यान दें, आपकी जो भी भाषा है, जो किताब में लिखी होती है, आप उस तरीके से नहीं बोलते हैं। तो किताब में लिखी भाषा जो होती है वो फॉर्मल होती है, और जो आप स्पोकन के लिए यूज़ करते हैं, स्पीकिंग के लिए, स्पोकन इंग्लिश हो गई या कोई भी लैंग्वेज है, उसका जो स्पोकन पार्ट होगा वो अलग होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशंस आप फॉर्मल इंग्लिश में देते हैं मोस्टली। सोशल मीडिया पे आप जो बातें लिखते हैं उसमें आप इतना ध्यान नहीं देते हैं कि ये फॉर्मल हो, अनलेस आप पीएम को कुछ ट्वीट कर रहे हो, राइट। अब हम आ जाते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब फॉर्मल इंग्लिश में होते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस जो आप करते हैं वो तो टोटली इनफॉर्मल होते हैं। सम मीटिंग मिनट्स, मिनट्स क्या होते हैं, मीटिंग मिनट्स वो होते हैं जैसे कोई मीटिंग हुई, उसमें क्या डिसाइड किया गया, क्या बातें हुई, उसकी जो समरी लिखी जाती है, उन्हें मिनट्स कहते हैं। तो ये सब भी इनफॉर्मल में चल जाते हैं। स्पीचेस, लेक्चर्स आपके फॉर्मल में हो गए। नेटवर्किंग और सोशलाइजिंग विद क्लाइंट्स, ये आप इनफॉर्मली कर सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि आपको कब फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करना है, कब इनफॉर्मल यूज़ करना है। अब आगे का फ़र्क समझते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके फ़ोन पर पहुंचे। अब जो सेकंड पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ग्रामर। अब ग्रामर का क्या फ़र्क आता है, देखिए, इन फॉर्मल लैंग्वेज ग्रामर इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड सेंटेंसेज आर जनरली लॉन्गर। लंबे लंबे सेंटेंसेज यूज़ होते हैं फॉर्मल इंग्लिश में, और कॉम्प्लेक्स ग्रामर यूज़ होती है। जबकि आपके इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो सेंटेंसेस छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, अगर आप किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं, आप पूछते हैं हाउ डू यू डू, फॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या चलता है, व्हाट्सअप, ओके।
प्लीज़ एक्सेप्ट आवर सिंसियर अपॉलॉजीज। अगर किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप इतना बड़ा सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं तो सिंपली कह देते हैं वी आर वेरी सॉरी और वी आर सॉरी, सिंपल है। आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू समथिंग, और यहाँ बोल रही हूँ मैं आई एम राइटिंग टू लेट यू नो, मतलब मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। वहाँ पे क्या है, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए लिख रही हूँ। मतलब कुल मिला के बात तो वही है, बस बोलने का तरीका अलग है। यहाँ है प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़ फॉर, मतलब माफ़ी मेरी स्वीकार कीजिए। सॉरी फॉर यहाँ पर बोल दिया, तो सॉरी फॉर और समथिंग जो रीज़न होगा। आई एम सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग, उसी बात को हम ऐसे भी बोलते हैं सॉरी टू कीप यू वेटिंग। ओके, इट इज़ माई ओपिनियन दैट, मतलब यह मेरी राय है कि, और यहाँ हम बोल देते हैं आई थिंक, मतलब मुझे लगता है। अपॉन योर अराइवल यहाँ बोलेंगे, यहाँ हम बोल देते हैं एज सुन एज यू गेट हियर। ये सिंपल है, गेट वगैरह का यूज़ करना आसान हो जाता है। इट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर यू टू, और यहाँ पे क्या है, यू वोंट हैव टू डू दिस, ठीक है, तुम्हें ये नहीं करने की ज़रूरत है। ये लंबा है, वो छोटा है। आई रिग्रेट दैट आई विल बी अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है, मुझे पछतावा है कि मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगी, और यहाँ कह रही हूँ सॉरी आई कैंट मेक इट। जब आप कहीं जा ना पाएँ, पहुँच ना पाएँ, तो आप ये बोल सकते हैं आई कैंट मेक इट, तो ये छोटा है। हैव यू सीन माई ग्लासेस, अब उसमें हैव यू को हम हटा सकते हैं, इनफॉर्मल में सिंपली पूछ सकते हैं सीन माई ग्लासेस, तो क्वेश्चन वाले टोन में पूछ लेंगे, काम बन जाएगा। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रोनाउंस का। ये ध्यान रखने वाली बात है, फॉर्मल लैंग्वेज इज लेस पर्सनल। जैसे जब मैं बात कर रही हूँ तो अपने फ्रेंड से मैं करके हम बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मल में क्या होता है कि अगर आप एक कंपनी के बिहाफ में बात करें तो आप वी का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल इंग्लिश में वी और अस ज़्यादा यूज़ होता है, इनफॉर्मल में आई और मी ज़्यादा चलता है। सो वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, और यहाँ है आई एम सॉरी बट। We have pleasure in announcing, और यहाँ है I'm happy to say we can assist in the resolution of this matter, और यहाँ सिंपली क्या कह रहे हैं I can help you solve this problem। यहाँ पर भी एक तरीके से ये जो है सॉल्व के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन ये टिपिकल वर्ड है। कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट अस ऑन, फिर नंबर की बात की, यहाँ सीधे कह दिया कॉल मी। गाइस, फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश जिस तरीके से अलग है, इसी तरीके से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में भी दो तरीके की इंग्लिश यूज़ होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर आप इन सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो ऐसे लेसन्स अवेलेबल हैं मेरे कोर्स में, और जिसे आप पा सकते हैं मेरे ऐप इंग्लिश कनेक्शन पर। अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से जल्दी से इंस्टॉल करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोडल वर्ब्स हमें समझना है कि दोनों में क्या भूमिका निभाते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज यूजेस मोडल वर्ब्स मोर दैन द इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी मोडल वर्ब्स यूज होते हैं, बट फॉर्मल में ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी बात पोलाइटली बोलनी है तो आप कुड या वुड का यूज़ कर ले। जैसे मैं बोलूँ कैन यू डू दिस फॉर मी, इससे ज़्यादा पोलाइट होगा अगर मैं बोलूँगी कुड यू डू दिस फॉर मी। सो कुड यू डू दिस फॉर मी अगर बोल रही हूँ तो पोलाइट ज़्यादा हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको जो सेंटेंसेस दिखेंगे वो कुड और वुड के साथ दिखेंगे। वी वुड लव टू, और उसकी जगह हम बोल देंगे वी वॉन्ट टू इनफॉर्मल में। यहाँ पे अगर मैं वुड का यूज़ नहीं कर रही हूँ तो भी काम बन रहा है, और वहाँ पे हम कर रहे हैं ताकि वो पोलाइट लगे, ठीक है। वी वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू डू समथिंग, यहाँ सीधे कह दे रहे हैं डू मी अ फेवर। तो वहाँ क्या कह रही हूँ कि अगर आप ये करते हैं तो मैं आपकी आभारी रहूँगी, कृतज्ञ रहूँगी। यहाँ मैं कह रही हूँ कि मेरा एक काम कर दो प्लीज़। यहाँ पे क्या है, कुड यू काइंडली इन्फॉर्म अस एज टू वेदर, और यहाँ पर मैं सिंपली क्या बोल रही हूँ, टेल मी इफ़ यू कैन डू दिस। ओके, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट, मतलब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि, और यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू डू दिस, ठीक है, मतलब ये करना मत भूलना। गाइज, अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिखिए, और अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब्स सीखना मस्ट है। गाइज, ये वीडियो देखिए और इससे आप बहुत जल्दी सीखेंगे। इसे देखने के लिए आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्शंस का। हम फॉर्मल इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज़ करते, ठीक है। अगर बात करें ग्रामर के तरफ से कि ग्रामर में क्या कहा जाता है, तो वो यही कहा जाता है कि आपको फॉर्मल इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करना है। दो ये आपकी चॉइस है, कई बार लोग यूज़ करते हैं, बट आपको प्रेफर यही करना चाहिए कि अगर आप कोई बिजनेस ईमेल लिख रहे हैं या फिर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आप कॉन्ट्रैक्शंस अवॉइड करें, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, जैसे
आप बोलते हो आई डिड नॉट डू दैट, ये आपका फॉर्मल इंग्लिश में आ जाएगा, लेकिन अगर आप आई डिडंट कर देते हैं तो ये इनफॉर्मल हो गया। ही हैज़ डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, यहाँ ही हैज़ को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हीज़ हो गया। यहाँ है आई एम कमिंग टुमारो, यहाँ है आई एम कमिंग टुमारो। दे डू नॉट एक्सेप्ट, दे डोंट एक्सेप्ट। तो फॉर्मल इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन ना यूज़ करें, इनफॉर्मल में तो चलता ही है। फिर है एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स, ये होते क्या हैं? एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म्स भी कह सकते हैं इनको। एक्रोनिम्स बनते हैं जैसे कि ये है एज सून एज पॉसिबल, तो इसका एक्रोनिम क्या है? ASAP, जिसे हम ASAP भी पढ़ते हैं। तो इनफॉर्मल इंग्लिश में ये चलते हैं, इनको हम छोटा कर देते हैं, इनका छोटा वर्जन यूज़ करते हैं। जैसे ये क्या है? फोटोग्राफ, और हम यूज़ कर लेते हैं फ़ोटो। हम कभी ज़्यादातर जब हम बात करते हैं अपने फ्रेंड्स में या अपने ग्रुप में, तो कभी फ़ोटोग्राफ कहाँ जल्दी बोलते हैं, ज़्यादातर फ़ोटोज़ बोल देते हैं हम, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट को हम ऐड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्मल इंग्लिश में पूरे पूरे वर्ड्स यूज़ करने हैं। आ गए हम वोकैब्युलरी पे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फॉर्मल इंग्लिश में फॉर्मल वोकैब्स यूज़ होते हैं, और फ़र्क क्या है? इन फॉर्मल लैंग्वेज वर्ड्स आर जनरली लॉन्गर, जनरली बोल रही हूँ, ये नहीं कि हमेशा फॉर्मल वर्ड्स बड़े होंगे इनफॉर्मल छोटे होंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता, बट ज़्यादातर ऐसा होता है आमतौर पे। तो जैसे परचेस यूज़ करते हैं हम फॉर्मल इंग्लिश में, बाय हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल में, दोनों का मतलब सेम ही है। फिर यहाँ है डिस्क्रिपेंसी, यहाँ है डिफरेंस, यहाँ है रिजर्व्ड और यहाँ है शाय। आपने फ़र्क अच्छे से समझ लिया, और अब आप जानते हैं कि आपको कहाँ पर किस तरीके से बात करनी है। आप करते रहें प्रैक्टिस। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।